हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ विक्रमादित्य और स्वर्ग की अप्सरा की कहानी है। महाराजा विक्रमादित्य और अप्सरा की कहानी। महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। कौन क्या कर रहा है, उनके राज्य में कोई सुखी है या दुखी है, इस बात का पता लगाने के लिए कभी कभी अपना भेष बदलकर अपने राज्य की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। ऐसे ही एक दिन रात में अपनी गलियों में घूम रहे थे। उस वक्त आधी रात का समय था। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। गलियों में काफ़ी सन्नाटा पड़ा था। वे चक्कर लगाते लगाते एक मकान के पास पहुँचे और वहीं रुके गए। उन्होंने देखा लैंप का एक प्रकाश बरामदे से बाहर आ रहा था। उन्होंने उस बरामदे के पास जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी थी। वह बुढ़िया कभी चरखा चलाती तो कभी हुक्का पीने लगती, और कभी वो रोती तो कभी हंसने लगती, कभी कभी वो नाचने भी लगती। विक्रमादित्य ने जब उस बूढ़ी की ये अजीब हरकत देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। कभी ये हंसती है, कभी रोती है, तो कभी ये नाचने लगती है। इस बात का पता लगाने के लिए विक्रमादित्य बूढ़ी के पास पहुँचे और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बुढ़िया ने विक्रमादित्य को कहा कि तुम अपने रास्ते चले जाओ, तुम्हें मेरी परेशानी को जानकर क्या करोगे। कहा नहीं, तुम अपनी परेशानी मुझे निडर होकर बताओ, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा। बुढ़िया बोली कि तुम मेरी परेशानी को दूर नहीं कर सकते। अगर इस संसार में कोई मेरे दुख को दूर कर सकता है तो वे हैं महाराज विक्रमादित्य ही है, जो मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। महाराज विक्रमादित्य के अलावा और कोई भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे दुख को दूर कर सके। बुढ़िया की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, आप बताओ क्या बात है। वह बुढ़िया कहने लगी, मैं जब बताऊंगी जब आप मेरी शर्त मानने को तैयार हो जाओगे। विक्रमादित्य ने कहा कि बताओ आपकी कौन सी शर्त है। उस बुढ़िया ने कहा कि अगर 6 माह के अंदर तुमने मेरे काम को पूरा नहीं किया तो 6 माह पूरे होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कोई संदेह नहीं है। विक्रमादित्य ने जब उस बूढ़ी औरत की ये शर्त सुनी तो सत्य को उन्हें सत्कार स्वीकार कर लिया। दोस्तों, बुढ़िया कहने लगी कि मेरा एक नौजवान बेटा था। बहू अंदर कमरे में बेटा और बहू दोनों सोए हुए थे। एक दिन की बात है कि जब मैं उठी तो उठाने के लिए जब मैं गई तो मैंने देखा दोनों गायब थे। उनके बिस्तर पर बस 2 बड़े बड़े पत्थर थे। आज तक यह रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आया और तब से मेरे दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी पागल की हो गई हो। इसलिए अगर आप 6 माह के अंदर आप बहू और बेटे को अपनी प्रतीक्षा के अनुसार वापस ले आओगे तो मैं मान जाऊंगी, अन्यथा 6 महीने होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विक्रमादित्य ने बुढ़िया से विदाई ली। उसी रात राजधानी का उन्होंने त्याग कर दिया। बुढ़िया के बहू बेटे की खोज करने के लिए महाराज विक्रमादित्य निकल पड़े। गांव व नगरों में घूमते घूमते उनको कई दिन व्यतीत हो गए। भूख प्यास से बेहाल होते हुए भ्रमण करते हुए उन्होंने दुनिया का कोना छान मारा, लेकिन उनका कहीं नहीं पता। एक दिन रात की बात, उन्हें नदी के किनारे पहुँचे तो उन्हें बहुत थकान लग रही थी। उस थकान के कारण उनका शरीर चूर चूर हो गया, इसलिए वे नदी के तट पर लेट गए। जैसे ही नदी के तट पर लेटे तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के स्पर्श होते ही उन्हें नींद आ गई, लेकिन चिंता के कारण नींद ही कितनी देर रहती। रात के 12 व 1 बजे के करीब उनकी नींद टूट गई। सोचने लगी कि 5 महीने तो हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। 6वां महीना समाप्त होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं स्वयं ही नदी में छलांग लगाकर अपनी मृत्यु त्याग दूं। इस तरह का विचार आते ही विक्रमादित्य नदी की ओर चल पड़े। जो ही वे छलांग लगाने लगे तो अंधेरे में कपड़े धोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात के समय
कौन कपड़े धो रहा है। विक्रमादित्य ने वहाँ चलकर वहीं पहुँच गए। धोबी से पूछा कि अरे भाई, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रहे हो, और इतनी रात में कपड़े धोने की क्या ज़रूरत पड़ गई। उस धोबी ने कहा कि महाराज, क्या करूं, हमारे यहाँ अनारकली नाम की लड़की, जिसने आज तक सूर्य का मुख नहीं देखा, उसके जितने भी काम होते हैं वे काम रात को ही होते हैं। यहाँ तक कि उसके कपड़े रात को धोने पड़ते हैं और रात को ही सुखाने पड़ते हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो उनको हैरानी हो गई। वापस आकर वे अपने स्थान पर लेट गए और बड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझी। उनके दिमाग में यह बात घूमती रही। वे सोचने लगे कि वैसे तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, फिर इस झंझट में मैं पड़ने से क्या फ़ायदा है, इसलिए मुझे नदी में डूबकर ही छुटकारा ले लेना चाहिए। फिर चल पड़े और जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए, उनकी नाक में बड़ी बड़ी धूप की सुगंध आ रही थी। साथ ही निकट से उनको शक की आवाज़ सुनाई पड़ी। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। वो रुके, उनके काम में रुकावट पड़ गई। इसका मतलब यह है कि अभी मेरी मृत्यु है ही नहीं। सुबह हो रही थी, शायद कोई साधु महात्मा भगवान की पूजा कर रहा। चलो उन्हीं के दर्शन कर लूँ। चलकर महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी ने जब विक्रमादित्य को देखा तो बोले कि पथिक, क्या बात है, लगता है तुम्हें समय बहुत दुखी कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल के तेज से ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे तुम किसी उच्च वंश से संबंध रखते हो। विक्रमादित्य ने कहा महात्मा, मैं विक्रमादित्य हूँ। संकट में होने के कारण नदी में डूबकर मैं अपनी जान खोना चाहता था। इतने में मुझे शक की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मरने से पहले मैं आपके दर्शन करने चला आया। महात्मा ने कहा, धन्य हो राजा विक्रमादित्य, आज तक तो मैं आपका नाम सुना था, लेकिन आज आप हमारे यहाँ स्वयं पधारे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विक्रमादित्य ने महाराज की जब ये बात सुनी, विक्रमादित्य ने बुढ़िया, बहू, बेटे और साथ ही धोबी की लड़की के कपड़े रात को धोने की बात बताई तो महात्मा जी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगे कि पहले तुम ये करो, धोबी की लड़की के पास जाओ और उससे शादी करो, फिर 2-4 दिन वहाँ ठहरना और हाल चाल देखकर मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। दूसरे दिन विक्रमादित्य सज धज के धोबी के यहाँ गए और उस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। धोबी उस सुंदर व्यक्ति को देखकर खूब प्रसन्न हुआ और उसी दिन विक्रमादित्य से अपनी लड़की की शादी करने का फैसला किया और सुबह होते ही उसने शादी कर दी। विक्रमादित्य वहीं रहने लगे, लेकिन धोबी की लड़की ना तो उसे अपना मुंह दिखाया और ना ही कोई बात की। जो भी बात होती थी वह नौकरानी के माध्यम से ही विक्रमादित्य को कह देती थी। उसके कार्य रात को ही होते थे, वह दिन में सोती रहती थी। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात विक्रमादित्य फिर महात्मा के पास आए। महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा जी ने कहा कि अब अपना काम बना समझे। वास्तव में धोबी की लड़की इंद्र राजा की परी है। वह रात को जाकर इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए जाती है। बुढ़िया की बहू और बेटा भी वहीं रसोइये का काम करते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 गोलियां दूंगा। एक एक गोली प्रतिदिन रात को अपने मुंह में डाल लेना। उसके प्रभाव से रात को तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बस रात होते ही उसके पीछे पीछे चले जाना। वहाँ जाकर तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने महाराज विक्रमादित्य को 3 गोलियां दे दी। विक्रमादित्य ने वे गोलियां लेकर धोबी के घर चले गए। रात के समय विक्रमादित्य ने बहाना बनाया और सीधे ही सो गए। थोड़ी देर के बाद गोली को मुंह में रखकर और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने चुपके से उसके पानी में ठंडा पानी मिला दिया और उसके श्रृंगार के सामान भी इधर उधर फैला दिए। अनारकली को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। वह नौकरानी पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन यह तो राजा की करतूत थी, जिसे गोली के प्रभाव से कोई देख नहीं सकता था। वह क्रोध से ही तैयार हो गई।
वह इंद्र की सभा के लिए वहाँ से निकल पड़ी। विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे चलकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अनारकली ने आवाज़ लगाई, बहन मालती, जल्दी चलो, आज देर हो गई है। बहन की आवाज़ सुनकर मालती भी सज धज के बाहर आ गई। आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया जिसकी दो बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थी। दोनों वृक्ष पर चढ़कर एक एक टहनी पर बैठ गई। विक्रमादित्य भी उनके साथ एक टहनी पर ही बैठ गए। इतने में परिया बोली, चल रे पीपल के पेड़, हमें सिरधरी इंद्र के दरबार में पहुंचा दो। इतना कहना था कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा। सिरधरी इंद्र की सभा में पीपल का पेड़ पहुंच गया और वे परिया महाराज इंद्र की सभा में खड़ी हो गई। विक्रमादित्य भी ढोलक बजाने वाले के पास बैठ गए। उस समय उन्होंने गोली मुंह से निकालकर जेब में डाल ली। सभा भवन में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। चारों ओर पुष्पों की अच्छी सुगंध थी, इसलिए चारों तरफ का वातावरण चमक रहा था। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रिका अपनी ज्योति से सभा भवन की सुंदरता को निखार रही थी। इंद्र की पत्नी सिंहासन पर आरूढ़ हुए देवताओं ने जय जयकार की बाद मधुर ध्वनि ढोलक पर पड़ी रही थी। अपनी थाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ, लेकिन ढोलक वाला सुस्त था। नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य अपने को रोक ना सके। उन्होंने उससे ढोलक मांगी। फिर क्या था, विक्रमादित्य के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता आ गई। सभी मस्ती में झूमने लगे। परियों ने ऐसा नृत्य किया जैसे कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाह वाह हो रही थी। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्नता के साथ ही गले का नौलखा हार उतार के परियों को दे दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया, क्योंकि ढोलक वाले भी कई बार ऐसी पुरस्कार ले सका था, इसलिए उसने भी वो हार विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य ने वो हार लेकर चुपके से जेब में डाल लिया। इंद्र की सभा में विसर्जित हुए परियां वापस चली गई। विक्रमादित्य ने भी वे गोलियां मुंह में रखी और आदर्श होकर पीछे पीछे हो गए। वो पीपल के वृक्ष पर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वे चले थे। अब विक्रमादित्य परियों से आगे आकर अपने कमरे में सो गए। जब सुबह हो गई, लेकिन वह नृत्य के बाद नहीं उठे। विक्रमादित्य जाग तो चुके थे, लेकिन विचार विमर्श कर रहे थे। नौकरानी ने तभी आवाज़ लगाई, लेकिन वे उठे नहीं। उसने फिर कहा, महाराज उठे, सुबह हो गई है। विक्रमादित्य ने आंखें मलते हुए कहा कि तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैं आज एक बहुत सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने नौकरानी की तरफ इशारा किया और उस सपने के बारे में पूछने को कहा। नौकरानी कहने लगी, महाराज कैसा सपना था? विक्रमादित्य ने कहा, ऐसा लगता है कि आज मैं इंद्र की सभा में गया था। वहाँ नृत्य हो रहा था। वहाँ मैंने बहुत सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र भी बहुत प्रसन्न हो गए और इनाम में मुझे नौलखा का हार मिला। मैंने उसे लाकर अभी अभी सामने वाली अलमारी में रखा। जरा तुम जाकर देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा मानी पड़ी। उसने अलमारी खोली। सचमुच ही वहाँ हार पड़ा था। अनारकली भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दिन हुआ, शाम आई। आज रात को फिर विक्रमादित्य ने इंद्र की सभा में प्रवेश करके पिछले दिन से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र ने परियों को सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे वे पुरस्कार के रूप में दिए। परियों ने यह सोचते हुए कि सारा कमाल तो ढोलक वाले का है, उसी को थाली दे दो। विक्रमादित्य पिछले दिन की तरह सिर धरी आकर अपने बिस्तर में सो गए। प्राप्त कभी देर तक सोए हुए थे। आज जब फिर नौकरानी ने उन्हें उठा तो वह कहने लगी कि हरे मूर्ख, आज तो तूने मेरा सारा ही काम बिगाड़ दिया। आज तो वो कल से भी अधिक सुंदर सपना आ रहा था। मैं सपने को देख ही रहा था, इतने में तुमने मुझे जगा दिया। आज मैंने इंद्र की सभा में कल से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे भेंट कर दिए। मैंने उस थाली को लाकर अलमारी में रखा ही था कि तुमने मुझे जगा दिया। जाओ देखो वहाँ है कि नहीं है। थाली सचमुच वहाँ थी और थाली व्यंजनों से भरी रखी थी। विक्रमादित्य के पास अनारकली खड़ी थी। उसने जब सुना तो उसे
उसे काटो तो खून नहीं था। उसकी समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा था कि सारा दिन उधड़बुन में बीत गया। अंत में हार के शाम के समय राजा के साथ बोलना ही पड़ा। महाराज, मेरे समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा है कि सच सच बताओ कि आपने यह सब कैसे किया। विक्रमादित्य ने अपना सारा भेद बताकर बुढ़िया के बहू और बेटे की कहानी सुना दी। अनारकली ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। यही राजा विक्रमादित्य है। उसने कहा, महाराज, आज रात फिर चलिए और ढोलक बजाने की सारी कला को भरी सभा में उधेड़ दीजिए। जब इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो जाए और कुछ मांगने के लिए कहिए, वो वचन मांग लेना। एक ने मुझे, दूसरे ने बुढ़िया के बहू बेटे जो वहाँ रसोइये के काम कर रहे हैं। रात होने पर विक्रमादित्य फिर उसी सभा में पहुंच गए। आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई जिसका कोई जवाब ही नहीं था। परियों ने ऐसा सुंदर नाच किया कि चारों तरफ उनकी वाह वाह हो गई। इंद्र मस्ती में अपना सुध बुध खो बैठे। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने परियों से कुछ मांगने को कहा। परियों ने यह कहा, महाराज, यदि आपको कुछ देना है तो ढोलक वाले को दो। वही है, उसी का कमाल है जिसने इतनी अच्छी ढोलक बजाई। ढोलक वाला कहने लगा कि महाराज, आजकल तो कोई और ही ढोलक बजाता है। अगर आपको कुछ देना है तो उसे ही दो। विक्रमादित्य से पूछा, क्या? तो उन्होंने 2 वचन मांगे। एक वचन में अनारकली, दूसरे वचन में बुढ़िया के बहू बेटे को मांग लिया, जो वहाँ रसोइये का काम कर रहे थे। इंद्र को यह जानकर बड़ी प्रशंसा हुई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य 6 महीने के भीतर ही परी, अनारकली और बुढ़िया के बहू बेटे के साथ अपनी राजधानी को वापस आ गए। बुढ़िया के बहू बेटे को उनके पास पहुंचाया और अनारकली के साथ अपने महल में लौट आए। सारी राजधानी में खुशियां छा गई और विक्रमादित्य फिर से सुखपूर्वक राज्य। दोस्तों, विक्रमादित्य और यह अप्सरा की कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।